नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। राम मंदिर में सेंध किसने लगाई? आप सोचिए, चढ़ावा किस लिए आता है? भक्त वहां चढ़ावा चढ़ाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं, जेवरात चढ़ाते हैं। करीब एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा चढ़ता है। और यहीं पर ये चोर बैठे थे। इन्होंने लोगों की भावनाओं को आहत किया। 2024 में राम मंदिर का निर्माण हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया और कुछ लोगों की जिम्मेदारी लगाई कि वो बैठकर यहाँ पर मैनेजमेंट संभाले। लेकिन आप सोचिए, ये लोग चंदा चोरी कर रहे थे। कितनी शर्म की बात है, जो लोग भगवान राम के नाम पर चंदा दे रहे थे उसको चोरी किया जा रहा था। 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है बाय नेम। इसके अलावा चंपत राय का इस्तीफा हो गया है। कई और विकेट गिरेंगे। और अब सबसे बड़ी बात है, यूपी के सीएम ने कहा है कि जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस जो खबर है ये सीधा इसको मॉनिटरिंग की जा रही है, इस खबर की पीएमओ से। सवाल ये उठता है कि ये चंदा चोरी कैसे हो रही थी और कौन लोग हैं जिनका नाम अब सामने आ रहा है। पूरा आपको बताता हूं। पहले आपको बताता हूं एक दिन में जो राम मंदिर पर चढ़ावा आता है वो कितना आता है। अब आप ध्यान से सुनिएगा। 50 लाख से 1 करोड़ रुपए प्रतिदिन। त्योहार भीड़ वाले दिनों में 2-2.5 करोड़ रुपए आ जाते हैं। विशेष अवसर जैसे रामनवमी है, दिवाली है, यह रकम और बढ़ जाती है। श्रद्धालुओं की संख्या पर दरअसल ये निर्भर रहता है कि कितना चंदा आ रहा है। और दान पेटियों, ऑनलाइन दान भी आता है, दान पेटियों में भी जाता है, चढ़ावा, तीनों शामिल है। अब इसमें ज्वेलरी भी चढ़ाई जाती है, नगद, जेवरात और कीमती वस्तुएं भी दी जाती हैं। सोने की अंगूठी, हार, बाली, चांदी के सिक्के, छत्र, पायल, कंगन और आप मूर्तियों के लिए सोने चांदी के आभूषण दिए जाते हैं। आप सोचिए, देश भर से, कोने कोने से, विदेशों से लोग आते हैं अयोध्या और वहां पर यह चढ़ावा चढ़ाया जाता है। इसका जो लेखा जोखा है ये एक ट्रस्ट संभालता है, जिस ट्रस्ट की जिम्मेदारी होती है कि वो ये देखे कि भाई यहां पर कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। अब आप सोचिए, और जब ये खबर आई कि दरअसल इस खबर की भनक मई के अंतिम जो लास्ट वीक था तभी से हो गई थी और उसके बाद बाकायदा शिकायत दी गई थी। अब एसआईटी गठित की गई, उसने जांच की और अब इसके बेसिस पर एक एफआईआर दर्ज हुई। अब इसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। और आपको बता दूं कि जो ये पूरा विवाद हुआ, चंदा चोरी विवाद, इसके बीच राम मंदिर ट्रस्ट छोड़ दिया है। चंपत राय और अनिल मिश्रा ने, दोनों ने इस्तीफे दे दिए हैं। और जो चंपत राय हैं वो सदस्य हैं और अनिल मिश्रा भी सदस्य हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इसके सदस्य हैं। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया गया है। इस घटना के बाद ऑब्वियसली पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं, लेकिन इस घटना से सरकार की छवि भी धूमिल हुई है। क्योंकि आप सोचिए, राम मंदिर का जो प्रतिष्ठा जब स्थापित की गई थी तो खुद पीएम मोदी वहां गए थे। आप सोचिए कितना महत्व है राम मंदिर का, और ऐसे में भावनाओं को आहत किया गया इस ट्रस्ट के लोगों द्वारा जिन्होंने इस तरह की हरकत को अंजाम दिया। आप सोचिए, 8 लोगों के खिलाफ इसमें केस हुआ। कौन कौन थे एफआईआर में, ध्यान से सुनिएगा। राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू, अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्र, करुणेश पांडे, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को नामजद किया गया है। इसके अलावा इनके खिलाफ कौन कौन से मामले दर्ज हुए? गबन का, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश। पूरे प्रकरण की सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है और एफआईआर दर्ज हो गई है और जो भी दोषी होंगे उसमें कड़ी कार्रवाई होगी। जी, ये बार-बार आ रहा है कि इसको बचाया, उसको बचाया। आपको लगता है कि सरकार तो पूरी तरीके से एसआईटी भी गठित की आप लोगों ने? अभी जांच हो रही है और इसमें एफआईआर दर्ज हुई है, विवेचना होने दीजिए। तो ये भी लगता है कि क्या अयोध्या जैसी पवित्र जगह को कुछ लोग इस तरीके से आप वेट करें, इसमें कार्रवाई होगी। ट्रैक रिकॉर्ड तो पुराना कुछ ऐसा नहीं है उनका, लेकिन ये जरूर है कि राम मंदिर सबके आस्था का केंद्र है, लोगों का आस्था और विश्वास है। ये घटना घटी है तो बहुत दुखद है, लेकिन सरकार ने एसआईटी बना दिया, एसआईटी ने रिपोर्ट दे दिया और रिपोर्ट के बेसिस पर कार्रवाई शुरू। इस पूरे जो प्रकरण की शिकायत हुई थी, दरअसल वो हुई थी कृष्ण मोहन, जो उन्होंने दर्ज कराई थी 2025 सितंबर में। उनको एक सदस्य बनाया गया था इसका, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का। फरवरी 2025 में ट्रस्टी के निधन के बाद उनकी जगह कमल मोहन का चयन किया गया था। हरदोई के रहने वाले हैं कृष्ण मोहन, जो 1970 के दशक में लखनऊ विश्वविद्यालय से एमएससी की पढ़ाई की थी उन्होंने, और उन्होंने ऊर्जा परमाणु क्षेत्र में करीब 6 वर्ष तक काम किया था। फिर भारतीय वन्य सेवा, आईएफएस जिसको कहा जाता है, उसमें महाराष्ट्र कैडर में सेवाएं दी थी।
2012 में वो रिटायर हो गए थे और उसके बाद आप सोचिए वो इस ट्रस्ट से जुड़ गए थे 2025 तक। अब उन्होंने इस बाबत शिकायत दी थी और मई के अंतिम सप्ताह में आप शिकायत की कॉपी देख रहे हैं जिसमें कहा गया था कि कुछ गड़बड़ियां चल रही है। अब आपको बताता हूं ये गड़बड़ियां हो कैसे रही थी और किस तरह से चंदा चोरी किया जा रहा था। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि इस चंदे का दरअसल उपयोग कहाँ होना था। इस चंदे का उपयोग ऑब्वियसली निर्माण कार्यों में होता, जो मंदिर के रखरखाव के लिए होता, मंदिर में किसी प्रकार की कोई डेवलपमेंट वर्क है उसके लिए होता। लेकिन अगर ये चोरी हो रहा है, कुछ लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो कितना बड़ा पाप है। और आप सोचिए एक शख्स है जिसके घर से 10 लाख रुपए भी बरामद किया गया है। अब आपको बताता हूं और भी विकेट गिरेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में कोई छोटा बड़ा किसी को नहीं बख्शा जाएगा, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब आपको बताता हूं सिलसिलेवार तरीके से किन किन लोगों का क्या क्या रोल है। पहला नाम जो आरोपी है उनमें पहला नाम है टिन्नू यादव। ये बताते हैं चंपत राय का सहयोगी और केस में मुख्य आरोपी है। ये मंदिर में कहीं भी आ जा सकता है। दूसरा आरोपी है अनुकल्प मिश्रा, जो भगवान के चढ़ावे की गिनती करता था। यानी अनुकल्प मिश्रा का जो काम होता था, वो जो भी चढ़ावा आता था 1 करोड़ जितना भी आता था एक दिन में, वो उसकी जो काउंटिंग थी वो ये करता था। इस पर आरोप है कि इसने चढ़ावे की रसीदों में हेरफेर किया। तीसरा नाम है लवकुश मिश्रा, ये भी चढ़ावे की गिनती करता था। इसके घर से लाखों रुपए बरामद हुए। आप सोचिए। चौथा नाम है सुभाष श्रीवास्तव, ये एसबीआई का रिटायर्ड कर्मचारी है और चढ़ावा गिनती का इंचार्ज था, यानी पूरी गिनती इसकी देखरेख में होती थी। पांचवा है मनीष यादव, ये भी चढ़ावे की गिनती करता था। ये भतीजा है टिन्नू का, इसके घर से भी कैश मिले हैं। और सोचिए। छठा नाम है अविनाश शुक्ला, ये भी गिनती में शामिल था। इसके बैंक खाते से 5 लाख रुपए बरामद हुए। कहां से आए ये पैसे जनाब बताइए। सातवां नाम है करुणेश पांडे, ये राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती में ये भी शामिल था। और आठवां नाम है रमाशंकर मिश्रा, इसके घर से भी कैश बरामद हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि इतने टाइम से जब ये हो रहा था, कंप्लेंट आई, तो एफआईआर दर्ज करने में क्या प्रॉब्लम हो रही थी? तुरंत कर लेते एफआईआर दर्ज, तुरंत आरोपियों की गिरफ्तारी। तो चलिए कोई बात नहीं, जो भी दबाव हुआ है सरकार पर या जो भी था, अब इस मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और आगे आने वाले वक्तों में कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। विपक्ष का आरोप है कि बड़े बड़े लोगों को बचाया ना जाए। जो इतना बड़ा घोटाला हो गया यहाँ पे, भगवान राम के जो चढ़ावे की चोरी हो गई और इतने सारे सोने चांदी के आभूषण और सब चोरी हो गया। हमने भगवान से प्रार्थना की कि जो भी लोगों ने इस तरह से महापाप किया है उन्हें भगवान कठोर से कठोर दंड दें। 8 छोटे छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। इतने दिनों से जो घोटाला चल रहा था, जाहिर तौर पे इतने दिनों से घोटाला कोई छोटे छोटे कर्मचारी नहीं कर रहे थे। इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, छोटे लोगों के सर पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है। कि वह रामलला कुछ चढ़ावा आता था, उनमें हेराफेरी हुई है, गबन हुआ है, चोरी हुई है। अब रिपोर्ट हुई है, जब रिपोर्ट हुई है तो पुलिस जांच करेगी और जो गिल्टी पर्सन है उन पर एक्शन होगा, लीगल एक्शन जो भी हो। परंतु इतना काफ़ी नहीं है, आगे ऐसा ना हो इसके लिए हमें कार्रवाई करनी है और ऐसा मेथड बनाना है फुल प्रूफ कि कभी भी एक भाई पैसा भगवान का कभी भी चोरी न होने पावे, गबन न होने पावे। इसकी शुरुआत अब आपको बताता हूं कब हुई थी। जब मई के आखिरी सप्ताह में ट्रस्ट ने दान पेटियों से निकलने वाली जो रकम होती है और बैंक में जमा हो रही राशि का जब मिलान किया, एक दान पेटी से आमतौर पर 7 से 8 लाख रुपए निकलते थे। आप सोचिए। लेकिन लगातार 500 रुपए की गड्डियों में कमी दिखने लगी, यानी कि पैसा कमी थी, जो गड्डियों में नोट कम हो रहे थे। यहीं से शक गहरा है। इसके बाद आप सोचिए, कमरे में हिडन कैमरे लगवाए गए। अब आप सोचिए क्या हुआ। जब हिडन कैमरे लगवाए गए, कर्मचारी सामने लगे सीसीटीवी को ढाल बनाकर खड़े हो जाते थे, यानी जहां सीसीटीवी था वहीं खड़े हो गए चोर और दूसरा बंदा चोरी कर रहा है। कपड़ों में नकदी छिपा ली जाती थी। जांच में चोरी का एक और तरीका भी सामने आया। नोटों की गड्डियों में अतिरिक्त नोट रख दिए जाते थे। बैंक में हर नोट गिनने के बजाय पूरी गड्डी के आधार पर वाउचर बन जाता था। हर नोट तो नहीं गिने जाते थे। बाद में बैंक ले जाते समय गड्डियों से अतिरिक्त नोट निकाल लिए जाते थे, यानी जो फालतू के नोट घुसा दिए गए उनको निकाल लिए जाते थे। इससे भी रिकॉर्ड भी सही दिखाई देता था और चोरी भी पकड़ में नहीं आती थी। आप सोचिए। लवकुश मिश्रा है, इनके घर से 10 लाख रुपए बरामद किए गए, जो आरोपी है। आप सोचिए। लेकिन अब कई सवाल है कि ये चोरी मई में हो रही थी तो 26 दिन क्यों लगे एफआईआर दर्ज करने में? 7 जून को जब मामला खुला तो ट्रस्ट के महासचिव क्यों कह रहे थे कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई? किस बेसिस पर वो कह रहे थे चंपत राय जी कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई?
तो ऐसे कई सवाल हैं जो अभी आने वाले वक्त में जिनका जवाब जो है वो देना पड़ेगा। अब आपको बता दूं, जो जांच एजेंसीज ने कार्रवाई की है वो किन लोगों पर की है। दरअसल जो कैश हैंडलिंग करते थे, नोट गिनते थे और जो बैंकिंग प्रक्रिया से जुड़े लोग थे, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। लेकिन अभी भी कई ऐसे चीज़ है जो इन्वेस्टिगेशन के अंडर है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है इस पूरे मामले में एक तरह से कहा जाए उनके कुछ कर्मी हैं जो सवालों के घेरे में हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो 2 अधिकारियों को इस्तीफा दिया, चंपत राय और अनिल मिश्रा, क्या इनका कोई चंदे विवाद से कोई लेना देना? देखिए, जांच की बात है, जांच में अभी तथ्य सामने इस तरह के तो नहीं आए, लेकिन देखते हैं आगे जांच में किस तरह से आगे मामला सामने आएगा, किस दिशा में आएगा। लेकिन ऑब्वियसली जो योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने सख्त अपनाया था और उसके बाद एसआईटी का गठन किया था, जिसके बाद लगातार इस मामले की जांच की जा रही थी। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर केजरीवाल का भी बयान आया था। उन्होंने कहा था कि चंपत राय को क्यों बचा रही है सरकार। तो अरविंद केजरीवाल ये बताएं कि क्या सबूत है चंपत राय के खिलाफ, ये भी बात होनी चाहिए। एक बात ये भी सामने आई थी, जब पीएमओ ने चंदे का हिसाब मांगा था उस वक्त राम मंदिर ट्रस्ट ने इससे इनकार कर दिया था। सवाल कई है, क्या जांच का दायरा और बढ़ेगा, क्या बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये सोचने वाली बात है। अब आपको बता दूं चंपत राय का कद कितना बड़ा है। बीएचपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है और आंदोलन के शुरुआती दिनों से लेकर मंदिर निर्माण और उनके संचालन तक उनकी भूमिका बड़ी अहम रही है। ट्रस्ट के प्रशासनिक कामकाज, वित्तीय प्रबंधन, भूमि संबंधी मामलों और मंदिर की दैनिक व्यवस्थाओं की निगरानी की जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी। मंदिर संचालन से जुड़े महत्वपूर्ण जो भी निर्णय लिए जाते थे, सूचनाएं उनके स्तर तक पहुंचती थी। वहीं उनके करीबी और ड्राइवर रामशंकर यादव श्रद्धालुओं के दर्शन व्यवस्था के साथ साथ चढ़ावे और दान से जुड़ी व्यवस्थाओं को संभालते थे। देखिए, जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा मसला है ये दरअसल एक ट्रस्ट से जुड़ा है, भावनाओं से जुड़ा है लोगों की। राम मंदिर और भगवान श्री राम हमारे आदर्श हैं। भगवान श्री राम को लेकर ये कहा जा सकता है कि देश, ये पूरा जो एक विचारधारा है वो भगवान श्री राम है। यानी कि कहा जाए कि सब कुछ श्री राम है, भगवान श्री राम है, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। और ऐसे में अगर वहाँ आस्था के साथ खिलवाड़ होता है, बहुत शर्म की बात है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है, चोरी की है चंदे की। क्योंकि भगवान श्री राम के नाम पर अगर कोई इस तरह की ठगी करेगा तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चलिए, वीडियो कैसे लगी बताइएगा। धन्यवाद।